राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गोगा चरित्र का 7वां अध्याय सुनाऊंगी। छठे भाग में हमने सुना ये गोगा जी महाराज का जन्म हो चुका है और पुरोहित जी ने बताया है कि इसी जन्म घड़ी में रामचंद्र जी ने दशरथ जी के जन्म लिया, इसी घड़ी में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था और यही नक्षत्र गोगा जन्म के आए हैं। सारे परिवार के बहुत खुश है। तो आगे देखते हैं सजनों क्या हालचाल है वहाँ के। सजनों, रानी काछल के दोनों पुत्र जुड़वा भाई के नाम से मशहूर थे। गुरु गोरखनाथ को उनकी माँ काछल ने धोखा देकर पहले वरदान पाया था, इसलिए उनका जन्म पहले ही हो चुका था। वह हमारे नायक जाहिरवीर से बड़े होने के कारण अपने आप को राज्य का अधिकारी समझते थे। उनकी माता काछल भी समय समय पर चिढ़ाने के तरीके से जाहिर को छोटा और अपने बेटों को बड़ा भाई बताती थी, मगर रानी बाछल अपनी बहन के दोनों बच्चों को और गोगावीर को एक जैसा ही समझती थी। दोनों को एक जैसा ही, तीनों को एक जैसा ही प्यार भी करती थी, मगर राजा उमा सिंह को हमारा नायक जाहिरवीर ही अधिक प्यारा था। एक दिन उन्होंने कौरव पांडवों के झगड़े की बात याद करके उनके युद्ध के परिणाम से भयभीत होकर अपना सांबर का किला अपने छोटे बेटे नेवर सिंह को और ददरेवा नगरी का किला जेवर सिंह के हिंसे को लिख दिया। रानी बाछल को तीनों 9 सखियों के बालक जो गूगल खाने से जन्मे थे सब हमारे नायक जाहिरवीर के दोस्त थे, जिनका नाम नरसिंह पंडित, बज्जू कोतवाल व रतन सिंह सिपलहर सालार थे। नीली घोड़ी का जो बछेड़ा था उसका नाम नीला घोड़ा ही धरा गया, जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत हुष्ट पुष्ट था। आदमी की बोली समझता व बोलता था। गोगा जी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे, सब भाई भाई की तरह पढ़ते लिखते खेलते कूदते थे। तीनों भाई व तीनों दोस्त सब शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में साथ जाते। सजनों, दिन जाते देर नहीं लगती। हमारे नायक गोगा जी भी 12 वर्ष के हो गए। तब राजा जेवर सिंह ने तीनों राजकुमारों को युग पवित्र संस्कार करवाया और पुरोहित जी को दान दक्षिणा दे ब्रह्म भोज किया। कुछ दिन बाद गोगा जी ने नित्य सुबह 4 बजे उठकर गोरख धुने पहुंचना और भजन पूजन करना शुरू कर दिया। इस बालकपन में ही तपस्या में लगे रहकर गोरक्षा का काम शुरू कर दिया। राजकार्य में अपने पिता जेवर सिंह का हाथ बंटाते थे। उनकी सुंदरता और न्यायप्रियता वीरता की चारों ओर धूम मच गई। अब हमारे नायक जाहिरवीर जी 16 साल के हो गए थे। अब रोज हमेशा एक ही तरह रात को अपने महल में सो रहे थे। तब रात को तीसरे पहर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखते हैं कि एक अति सुंदर सर्व की अप्सरा के समान खूबसूरत राजकुमारी उनके कमरे में आई। शर्त बदलकर चौपड़ का खेल खेला। शर्त में ये बातें ठहरी, जो जीते वही मालिक बनकर रहे और हारे उनका दास। हमारे जाहिरवीर जी जीत गए और राजकुमारी हार गई। सपने में ही वह होकर भंवर पड़ रही थी। 3.5 फेरे पड़ रहे थे। गोगा जी का सपना टूट गया। राजकुमारी जिसके संग भंवर पड़ रही थी वो गायब हो गई। जाहिरवीर बड़े धर्म संकट में पड़ गए और राजकुमारी की याद में बहुत बेचैन हुए। थोड़ी देर में दिन निकल आया और जाहिरवीर ने भी अपने नित्य कर्म से फारिग हो भगवत भजन का अपने महल में आकर अपनी माता को सपने का हाल सुनाया। 3.5 फेरे फिर जाने की बात बताई। इस पर रानी बाछल बोली, अरे बेटा, ऐसे सपने जाने कितने रोज दिखते हैं, किसी के सपने भी सच्चे हुए हैं। गुरु गोरखनाथ का ध्यान कर प्रभु का नाम जपो। गोगा जी कहने लगे, नहीं माता जी, अगर आपकी कृपा और गुरु गोरखनाथ जी की दया हो तो मैं इस राजकुमारी से जरूर विवाह कर सपने को सच्चा करके दिखाऊंगा। रानी बाछल ने हर तरह से जाहिरवीर को समझाया, पर अपने धुन में उन्होंने अपनी माँ की बात को भी परवाह न की। भोजन जिमकर अपने दोस्तों को लेकर नौलखे बाग में रोजमर्रा की तरह पहुंच गए। उसने भी अपने सपने का हाल सुनाया और कहने लगे, इस राजकुमारी का से जरूर ब्याह करूंगा। मित्र लोगों ने भी यही कहा। सपने की बात का क्या भरोसा, मगर जाहिरवीर की समझ में भी उनकी बात नहीं बैठी। नीली घोड़ी के पास ही उसका बेटा नीला घोड़ा बंधा था, तगड़ा और जवान हो गया था। वह उम्र में ही जाहिरवीर से बड़ा ही था। जाहिरवीर ने नीले से कहा, मित्रों, तुम्हें मेरे साथ लंबे सफर को चलना है। नीले घोड़े ने जाहिरवीर से कहा, गुरु भाई, जैसी आज्ञा, चाहे जा ले चले, मुझे कोई इनकार नहीं है। खुशी खुशी अपनी माँ को की ओर देखने लगा। नीली घोड़ी की आंखें भर आई और नीले को प्यार कर अपनी नज़र नीचे कर ली। जाहिरवीर गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धरकर अपनी सैंस के बुलाकर नीले घोड़े की
मालिश करवा कर, स्नान करवा कर, सुनहरी साज से सजाकर उस पर सुनहरी ही जीन कसवाई, दुल्की तिलकी मुहर वाला गले में पहनाई। नीले पर सवार होकर अपने माता से आज्ञा लेने पहुंचे। रानी बाछल अपने बेटे जाहिरवीर व नीले घोड़े के ठाठ पार देकर फूली न समाई। रानी बाछल अपने बेटे को देखकर इतनी खुश हुई कि अपने पुराने सारे दुख भूल गई। अपनी माता को खुश देकर जाहिरवीर ने हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम किया। बोले, माता जी, मैं सपने वाली राजकुमारी को खोजने जा रहा हूँ, आप आज्ञा दे। इतनी बात सुन रानी बाछल बोली, बेटा, परदेश जाने के वास्ते अपने पिता व दादाजी से आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। इस पर गोगा जी ने कहा, माता जी, उनसे इस बात का अभी तक जिक्र करना ठीक नहीं। उन लोगों को मालूम हो गया वे मुझे न जाने देंगे, उन्हें पता न चलने तभी ठीक है। आप गुरु गोरखनाथ जी का सुमरण करो, गुरु महाराज सब भली करेंगे, उनकी कृपा से मेरा सपना जरूर सच्चा होगा। अपने पुत्र की बात सुनकर रानी बाछल नीले घोड़े से बोली, बेटा, तुम भी गुरुदेव को उसी प्रसादी से जन्मे हो जिससे तुम्हारा ये भाई गोवा वीर जन्मा है। इसलिए प्रदेश में बहुत चौकस रहना, अपने व अपने गुरु भाई की रक्षा करना, दंगा फरेब में एक दूसरे से बचाना। नीला घोड़ा बोला, माता जी, आप चिंता न करें, जहाँ गुरु भाई का पसीना गिरेगा वहीं मेरा रक्त धारा बहेगी। अब आप हमें जाने की आज्ञा दे। रानी बाछल ने नीले घोड़े के वचनों पर विश्वास कर आंखों में आंसू भरकर बोली, चावल का रोली और चावल का तिलक कर अपने सीने पर पत्थर धर गुरु गोरखनाथ जी का सुमरण कर कहा, गुरु जी, ये दोनों बालक आपकी प्रसादी से ही हैं, आप ही प्रदेश में इनकी रक्षा करें। और घोड़े से बोली, बेटा, अगर प्रदेश में कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरे बेटे जाहिर को जिंदा या मुर्दा जैसा हो लाकर मुझे सौंप देना। रानी बाछल की बात सुन नीला घोड़ा बोला, माता जी, क्या हम कोई दूध बतासे हैं जो मैं दुश्मन घोल कर पी जाएंगे। रानी बाछल की आज्ञा मिलते ही माँ के चरण छूकर गोगा भी नीले घोड़े पर सवार हो गए। अपने पैर की एड़ लगाई, एड़ लगाते ही घोड़ा आसमान में उड़ गया, उनके पंख फैल गए, क्षण मात्र में ही समुद्र के किनारे पहुंच गया। गोगा जी समुद्र की छटा देखकर बड़े आनंद विभोर हुए। उन्होंने अब तक नदी, नहर और तालाब भी देखे थे। समुद्र के तट से समुद्र की लंबाई चौड़ी का विस्तार देखकर दोनों निराश हो गए थे। उनके समझ में समुद्र के चौड़ाई का अंत ही नजर नहीं आता था। सज्जनों, जब हमारे जाहिरवीर को अकल ने काम न किया तो उन्होंने चिंता त्याग नीले घोड़े की पीठ से उतर गुरु गोरखनाथ का सुमरण कर घोड़े को स्नान कराया और आप भी समुद्र की लहरों को आनंद लेते हुए स्नान ध्यान से पारिंग हुए और अपने गुरु का ध्यान कर विचार करने लगी कि क्या करना चाहिए। गोगा जी ने सोच विचार करते करते क्या देखते हैं, थोड़ी दूर पर एक अति जीर्ण शरीर वाली बुढ़िया सफेद वस्त्र पहने, जिसके मुंह हाथ पैरों की खाल झुर्रियों द्वारा सुकड़ी हुई थी, उसको चलने फिरने में भी बड़ा कष्ट होता था। सज्जनों, हमारे गोगा जी ने सोचा ये बुढ़िया जरूर समुद्र में डूबने के विचार से यहाँ आई है, या तो उनका बहू लड़ाका है या बेटे ने कुछ बुरा भला कहा है, या ये रानी रपुत्ती है जो दुखी हो अपने जान देने समुद्र तट पर आई है। मुझे इसकी रक्षा कर अपना धर्म निभाना चाहिए। ऐसा विचार अपने मन में कर गोगा जी मिनटों सेकंडों में उस बूढ़ी माई की जान बचाने के लिए उसके सामने जा पहुँचे। उस बूढ़ी माई को प्रणाम कर बोले, हे माता जी, आप कौन हो? मुझे तो आप किसी कुलीन घराने की नजर आती हो। आप इस बियाबन जंगल में समुद्र तट पर किस लिए आई हो? क्या किसी ने कुछ बुरा भला कहा है, या आपकी पुत्र वधू लड़ाकू है जिसकी वजह से आप यहाँ डूबने आई हो? आप जिस दुख से भी दुखी होकर यहाँ आई हो बताने की कृपा करें। हम क्षत्रियों का धर्म दुखी हो को दुख से बचाने व निर्बलों को कष्ट दूर करने के लिए होता है। मुझे आप परेशानी बताने की कृपा करें। सज्जनों, हमारे नायक गोगा जी के वचन सुनकर वो बूढ़ी माई बड़ी मीठी वाणी से बोली, और नीले घोड़े के सवार क्षत्रिय राजकुमार चौहान वंश उजागर बागड़ देश के निवासी, तुम जिस काम से आए हो अपना काम करो, मेरे कार्य की बंधा न डालो। बुढ़िया की बात सुन गोगा जी ने बुढ़िया माता के चरण पकड़ लिए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, माता जी, मेरा अपराध क्षमा करे। आपने ज्योतिषियों के ढंग से बात करके मुझे भ्रम में डाल दिया है। मेरे वंश प्रांत का नाम बिना जानकारी के सही सही बता दिया। आप कृपा कर मुझे अपना परिचय देने की दया करें। बुढ़िया बोली, बेटा जाहिर, तुम्हारी माँ बाछल गुरु गोरखनाथ की चेली है। उसने वर्षों तपस्या कर ज्योत जला गूगल रूपी प्रसादी से तुम्हें वरदान में पाया है। तुम देवताओं के अंश हो। ये सूरज, चांद, सितारे व ब्रह्मा, विष्णु, महेश
सारे देवतागण मेरे बनाए नियमों पर चलते हैं। मेरा नाम बेमाता है। अब जाओ और अपना कार्य देखो और मेरे काम में बांधा न डालो। इतना कहकर दो दो कागज अपने रजिस्टर में से फाड़ फाड़ कर समुद्र के जल में छोड़ने लगी, जिनमें से कोई कोई तो जल में डूब ही जाता था और बाकी बहकर आंखों में से ओझल हो जाते थे। गोगा जी अपने दोनों हाथ जोड़ बुढ़िया बेमाता के चरण पकड़ लिए, बोलकर, माता जी कृपा कर आप ये बता दे कि आप ये कुंडली खींचे कागज जिसमें कोई कोई डूब भी जाता है, आप समुद्र में क्यों बहा रही है। जाहिरवीर की बात सुनकर उनके मन को बात समझ कर बेमाता बोली, बेटा मैं जो कागज समुद्र के जल में छोड़ रही हूँ ये सब स्त्री पुरुष के जोड़े मिलाने व गठबंधन कराने के लिए है। जो कागज बीच धारा में डूब जाता है उनके जोड़े अध बीच में ही बिछड़ जाएंगे और आंखों से ओझल हो जाते हैं। वह जोड़े पूरी उम्र तक मौज करेंगे। बेमाता की बात सुनकर हमारे जाहिरवीर को बड़ी खुशी हुई, चेहरे का नूर कोई गुना बढ़ गया। वह हाथ जोड़कर बेमाता से के सामने कहने लगे। शर्म के कारण मुंह से बात न कही गई। बेमाता घट घट का हाल जानने लगी। गोगा जी के मन की बात उनके हाथ जोड़कर खड़े होने के कारण वह शर्मिंदे स्वभाव के समझकर बोली, बेटा जाहिरवीर तेरा जोड़ा राजकुमारी श्रीयन तंदुल नगरी के राजा सीजा सिंह की बेटी के साथ मिला है। इस फागुन बदी नौमी को तेरे सपने वाली जिसके लिए तू घर से बेघर हुआ है, अब जा अपना काम देख, अब मेरे काम में विघ्न न डालना। बेमाता के वचन सुन गोगा जी बड़े प्रसन्न हुए। बेमाता को प्रणाम कर गुरु गोरखनाथ का ध्यान धर नीले घोड़े पर सवार होकर चल दिए। नीले ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की तरफ उड़ान भरकर गुरु गोरखनाथ का सुमरण कर जाहिरवीर से कहा, तुम संभल कर मेरी काठी पर बैठो और कस कर लगाम थामे रहो, मैं सिंगरी तुम्हें मागर पार पहुंचा देता हूँ। पवन की चाल से नीला घोड़ा उड़कर अवधि से काफी पहले ही समुद्र के अंतिम तट पर जा पहुंचा, जहाँ से राजा सीजा की राजधानी दिख रही थी, जिसे देखकर जाहिरवीर बड़े खुश हो नीले से बोले, भैया वह कौन नगर दिखाई पड़ रहा है। घोड़ा बोला, गुरु भाई बेमाता के बताए पते अनुसार तो ये राजा सीजा सिंह की तंदुल नगरी ही होनी चाहिए। तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं अभी नगरी की तरफ आपको ले चलता हूँ, वहाँ से ही पता चल जाएगा, हाँ जंगल से अंदाजा ही है। सजनों अपने नीले घोड़े की बात सुनकर हमारे गोगावीर संभल कर घोड़े की पीठ पर बैठ गए। तब नीले घोड़े ने उड़ान भरी और चंद मिनटों में तंदुल नगरी जा पहुंचे। राजा सीजा सिंह के जगाने बाग में जो राजकुमारी श्रीयल का खास बाग था जा उतरे। वहां राजकुमारी श्रीयल के नहाने का कटोरा ताल था। वे वहां जा पहुंचे। गोगा जी ने जब ताल को देखा तब उन्हें पहचानते देर न लगी कि यही मेरे सपने वाली ताल है जहाँ मैंने बैठकर चौपड़ खेली थी और राजकुमारी को हराकर 3.5 फेरे लिए थे। हमारे जाहिरवीर रानी श्रीयल के कटोरा ताल की कारीगरी देखने में हैरान रह गए कि कारीगरों ने रंग बिरंगे पत्थरों पर चित्रकारी रंग बिरंगे शीशे लगाकर इतनी सुंदर की है जो मणिक मोतियों के चित्रकारी की मात दे रही है। कहीं तोते मैना वगैरह भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी किलोल कर रहे हैं, कहीं भंवरे गुंजार कर रहे हैं। गोगावीर ने अपने लक्ष्य पर पहुंचते ही गुरु कृपा का गुणगान किया और अपने गुरु गोरखनाथ को अपना मस्तक नवाया। फिर नीले घोड़े को एक किनारे पर ताल के पास ही बांध दिया और उसी के पास अपना सामान धर लंगोट गमछा निकाल गुरु गोरख का नाम ले कटोरा ताल में छलांग लगा दी, जिसके जल को महक हिना केवड़े के इंतर की भी मात कर रही थी। डुबकी लगा लगाकर कभी तैरकर भांति भांति की कलाबाजी के साथ स्नान करने में घंटों लगा दिए। ये ताल राजा सिंह ने अपनी बेटी श्रीयल के ही नहाने के वास्ते गाने वाले बाग में बनवाया था। पुरुष प्रवेश नहाने कपड़े धोने की सख्त मनाही थी। जाहिरवीर बहुत देर ताल में किलोकिल उछल कूद करते रहे। जब उनका मन खूब भर गया बाहर निकले और कपड़े पहनकर गुरु गोरखनाथ का मन ही मन सुमरा। तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, एक लोटा भरकर अपने नीले घोड़ी के पास धर दिया और मन खुश हो नीले घोड़े की तरफ देखकर उस पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगे। नीला घोड़ा रास्ते का थका मंजिल का मारा परेशान ही विचरता था। मनुष्य जाति कितनी खुदगर्ज है, इसे किसी के दुख सुख में कोई मतलब नहीं, अपनी मौज व सैर सपाटे में कमी नहीं आनी चाहिए। वह मन ही मन जल भून कर कबाब हो रहा था। जाहिरवीर के आते बोला, भैया अब मेरा काम समाप्त हो गया है, अब आप ससुराल में जाकर सालों के साथ मौज करो, सासू जी की से आरती करवाओ और राजा सीजा की बेटी से ब्याह करवाकर
अब जी जो मैं आए घर आ जाना। मैं तो बाछल मौसी के पास अभी भी जा रहा हूँ। जाहिर अपने घोड़े की वार्ता सुनकर ताज्जुब करने लगे कि नीला घोड़ा इतना समझदार होकर किस प्रकार की जली कटी वाणी बोल रहा है। गोगा भी ने उसे पुचकार कर उसकी नाराजगी का कारण जान लेना चाहा कि किस बात पर नाराज हो, बताओ। नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई, गलती हम लोगों के पापों की है जो बेरहम मनुष्य जाति के वाले हमें परमात्मा ने किया है। कहने को मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, पर हूँ तो जानवर ही। जानवर के न जाने के जान होती है, न आत्मा न मन। इसलिए मनुष्य जाति अपना मतलब निकल जाने पर न जानवर को पानी पूछते हैं न दाने की मालिश स्नान तो बहुत दूर की बात ठहरी। आपने सोचा मेरे घोड़े ने महीनों के सफर का एक हफ्ता भी न लगाने दिया, मुझे मुकाम पर ला उतारा। मुझे उस भूख प्यास लगी होगी, नहीं क्योंकि वो जानवर है। भूख प्यास हंसी मजाक तकरीबन जिस सब इंसानों के लिए ही परमात्मा ने बनाई है। मैं तो ददेवा पहुंचकर बाछल मौसी से कहूँगा कि राजा सिद्धा सिंह की सिपाही तुम्हारे गोगा को पकड़कर ले गई। वो राजा के नौलखे बाग के जनाने तालाब में नहा रहे थे, जहाँ पुष्पों को स्नान करने की सख्त मनाही थी। गुस्से में भरकर एक झटका अपनी गर्दन को दिया, उसने रस्सी का बंधन टूट गया। अपने घोड़े का विकराल रूप जाहिरवी ने देखा तो अपनी भूल पर मन ही मन पश्चाताप किया और प्यार से पुचकारने लगे, भैया वाकई बड़ी भारी भूल हो गई है। मैं खुशी में इतना पागल हो गया था कि मुझे भूला सो हो गया। अपनी इसी विशुद्ध बुद्ध भूल बैठा और साथ घुटने की बातों सो गुरु कृपा से वह तो मरने के बाद भी न छूटेगा। तेरा एहसान क्या भूलने के काबिल है। मेरी सारी विपत्ति तेने ही निचोड़ी है। मेरे गुरु भाई, तेरे से बढ़कर मेरा कौन है और प्रदेश में सहारा ही तेरे सिवा किसका है। मेरी पहली भूल है, वह मुझे क्षमा कर दो। अब ऐसी गलती न करूँगा। अब गुस्सा त्याग कर स्नान ध्यान से फारिंग हो, खाना खा लो। प्रदेश में स्त्रियों के बीच अगर हम दोनों मन मुटाव रखेंगे तो दुश्मन हमें चुटकियों में मसल डालेंगे। जग हंसाई बड़ी चीज़ है, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर घोड़े का साज उतारकर उसे ताल में स्नान कराया। सजनों, घोड़े ने इधर उधर जल क्रीड़ा कर निर्मल जल को एकदम गंदला कीचड़ के समान कर दिया और दमा चौकड़ी करके ताल की कई पेड़ियां तोड़ डाली। ऊपर से लीद व पेशाब करके खुशबू के स्थान को दुर्गंध युक्त कर दिया। जाहिर अपने घोड़े की करतूत देखकर घबरा गए। उसके गुस्से को समझते हुए बोले, नीले भैया, जिसका ये ताल है अगर वह आ जाए तुम दोनों को बड़ा भारी स्वागत हो। प्रदेश में छठी का दूध याद आ जाएगा। वह मुझे बंधन में डाल तुझे भी जिंदगी भर ईंट गारा डुलवाएंगे। नीला घोड़ा बोला, बागड़ वालों का नाम सुनकर ही अच्छे अच्छे चौकड़ी भूल गए हैं। तुम हरी हरी बातें क्यों कर रही हो। क्या गुरु गोरखनाथ के चेले को सताने वाला कोई इस धरती पर जन्मा है। ये नुकसान तो मैंने राजा सीजा को चुनौती के लिए किया है कि जिस बागड़ देश के घोड़े इतने निडर और बलवान हैं, वहाँ के पुरुष कैसे वीर होंगे। भैया अब आप बाग में चलो, मेरे तो भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। अपने घोड़े की बात सुनकर गोगा जी ने एक मिनट की देरी न की और नीले घोड़े पर तुरंत सवार हो बाग में फटक कर आ पहुंचे। बागवान से बोले, ए चौकीदार, फाटक खोलो, हम बाग की सैर करेंगे। घोड़े की सजावट और गोगा वीर का शान शौकत देकर बागवान दोनों हाथ जोड़कर बोले, श्रीमान, मैं यह राजा की बेटी राजकुमारी श्रील का नौकर हूँ और ये 9 लख बाग भी उन्हीं का है। अगर मैं फाटक खोल दूंगा तो जान जच्चा सहित कोल्लू का मैं पिसवा दिया जाऊंगा। आप मेरी बाल बच्चों पर रहम करें। बागवान का गिड़गिड़ाना नीले घोड़े से न देखा गया। मैं बोला, गोगा भैया, ये दरवाजा नहीं खोलेगा, आप मेरी काठी पर संभल कर बैठो, अभी सैकड़ों में बाग के भीतर पहुंचा देता हूँ। तो इतनी कहकर नीले ने उड़ान भरी और चंद मिनटों में ही बाग की ऊंची दीवार फंद बाग के अंदर जा पहुंचा। अब जाहिर ने घोड़े की पीठ से उतरकर नीले को बांधना चाहा तो नीला घोड़ा झटके से अपना रस्म छुड़ा जाहिर की आंखें दिखा फलों पे लदे हुए पेड़ों पर भेड़िए के समान टूट पड़ा। सेब, संतरे, केले, अमरूद, आम, अखरोट, अलूचे, किन्नी जो भी जी भर कर खाए। जितने खाए गए खाए, बाकी तोड़कर पैरों से कुचलकर पेड़ों को पतझड़ बना दिया। अपने घोड़े की करतूत जब जाहिर से न देखी गई तो वह आगे बढ़कर सैर करते हुए दूसरी तरफ निकल गई। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बड़ा ही खूबसूरत बना सजा बंगला दिखाई दिया। गौर से देखने पर उन्हें अपने सपने वाले बंगले की पहचान देर न लगी। हमारे नायक जाहिर वीर जी
तुरंत ही दरवाजा खोल बंगले में घुस गए। बंगले में चित्रकारी से एक सजा हुआ पलंग बिछाई दिखाई दिया, जिस पर बेशकीमती बिस्तर व तोशक तकिए बिछ रहे थे। हमारे गोगा जी थके हुए थे, झटपट अपना पटका बिछा पलंग पर लेट आराम करने लगे। शेषनाग ने पलंग पर बहरा देना शुरू कर दिया। नीले घोड़े ने जब देखा जाहिरवीर का कहीं पता नहीं है, तो वो धमा चौकड़ी मचाता हुआ जाहिरवीर को ढूंढता सारे बाग में फिरा। जब गोगा जी दिखाई नहीं दिए तो विचार में पड़ गया, ऐसे कहाँ चले गए? किसी से कहा सुनी तो नहीं हो गई? मुझसे नाराज होकर तो नहीं चले गए? मुझे ऐसा उत्पात वगैरह उनकी मर्जी नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैंने तो उनकी भलाई के लिए ही उत्पात मचाया है। बिना उत्पात मचाए कोई कैसे जानता कि बागर देश वाले आप पहुँचे हैं? इस प्रकार नीला घोड़ा सोच विचार करते बंगले के पास जब पहुंचा, खिड़की में झांक कर देखा गोगा जी की चित्रकारी के पलंग पर सोते शेषनाग को रक्षा करते पैरे पर देखा। वह उन्हें सोता देख फिर धमा चौकड़ी मचाने लगा और दोपहर हो जाने के कारण बाग का रक्षक माली भी सोया पड़ा था। इधर धमा चौकड़ी की लीला हुई और उधर राजकुमारी सीरियल मेलों में अपनी सखी सहेलियों के संग लेकर अपनी माता सिरोजा की आज्ञा पाकर अनुसार बाग में पधारी। सबसे पहले उसकी निगाहें ताल कटोर पर गई, जहाँ कई पेड़ियां टूटी पड़ी हुई थी। ताल में घोड़े की लीद व पेशाब की बदबू से दिमाग फटा जा रहा था। तब सहेलियां हंसकर बोली, राजकुमारी जी, इसमें स्नान करके तो देखो, आनंद आ जाएगा। राजकुमारी अपनी ही चिंता में थी। यहाँ के चौकीदार मालिक की लापरवाही के कारण ही किसी ने यहाँ पर उद्यम मचाया है। आज पिताजी से कहकर सबको सजा दिलवाऊंगी, तभी उनकी अक्ल दुरुस्त आएगी। आगे बढ़कर जब बाग के फाटक में दाखिल हुई, तब बाग की हालत देखकर दुखी हुई। सीधे माली व चौकीदार कमरे में जाकर पहुंची। देखो बाग व ताल का क्या हाल रखा है। तुम लोग बाग में सोए पड़े हो, न मालूम कौन घुड़सवार बाग में घुसकर सारे बाग का सत्यानाश कर गया। बागवान कहने लगे, राजकुमारी जी, हमने तो किसी घुड़सवार को बाग में जाते हुए नहीं देखा। मैं तो अभी फाटक बंद करके आकर सोया पड़ा हूँ। थोड़ी देर पहले ही सब ठीक ठाक था। जब सीरियल बागवान पर ज्यादा नाराज हुई, तभी पेड़ के पास खड़ा नीला घोड़ा खूब जोर जोर से हिनहिनाया। तब सीरियल ने विचित्र रंग रूप के घोड़े के दर्शन किए, जिसे देखकर सखियों को भी बड़ा कौतूहल हुआ। रानी सीरियल पंख वाले नीले रंग के विचित्र घोड़े को देखकर ताजुब में पड़ गई। रानी सीरियल घोड़े के नजदीक आकर घोड़े से बोली, तेरा सवार किधर है जिसने हमारे ताल कटोरे व बाग का सत्यानाश किया है? क्या तुम लोगों ने राजा सीजा के नाम नहीं सुना? एक तो जनाने बाग में घुसना, ऊपर से उधम मचाकर बाग उजाड़ डालना। तुमने राजा की आज्ञा भंग की है, इसलिए राजा के वास्ते सजा के वास्ते तुम तैयार हो जाओ। ठीक तो यही है, तुम भी बताओ तुम्हारे अपराध का तुम्हें क्या दंड दिया जाए। सज्जनों, नीले घोड़े ने हंसने का सम्मान राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न हो मन मन गोगा वीर की खूब सराहना की और मनुष्य की वाणी में सीरियल से कहा, भाभी जी नमस्कार। मेरा जो सवार है आप उनकी पत्नी है, वह आपका पति। बेमाता के लिखे लेख को ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता, और मेरा सवार आपकी चित्र सारी से आपके पलंग पर सो रहा है, जिसके साथ आप सपने में 3.5 फेरे ले चुकी हो, यानी आपका आधा ब्याह हो चुका है। एक घोड़ा होकर अनब्याही कन्या को भाभी कहे, कितनी बड़ी लज्जा की बात है। ये संग की सहेलियां क्या समझेगी? वो गुस्से में भरकर बोली, ए बजमारे, तुझे एक कुंवारी कन्या को भाभी कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे नगर में तो सब कुंवारी लड़कियों को अपने बड़े पुरुष की बेटी बराबर वाले बहन जी कहकर बुलाते हैं। तू कौन उजड़ देश का रहने वाला है? नीला घोड़ा, हमारे बागर देश में चाहे आधी ब्याही हो चाहे पूरी ब्याही भाभी जी कहकर बोलते हैं। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि अपरांतों की बोली जुदा जुदा कर होती है। बहुत सी जगह तो सगी माँ को भी भाभी बोला दिया जाता है। फिर आप तो मेरे भाई की धर्मपत्नी हो, तुम्हें भी बागर देश जाने के लिए मेरी पीठ पर बैठना पड़ेगा। इतना सुनते ही रानी सीरियल गुस्से में भर गई। चटपट एक पौधे की लकड़ी तोड़कर नीले के पास पहुंच 5-7 मारी। नीला मुस्कुराकर बोला, भाभी जी, तुमने संटी खोलने का नेक यही कर दिया। हमारे यहाँ तो बहू जब घर पहुंचकर कुआं पूजने मंदिर में आती है, तब देवर भाभी संटी खेला करते हैं, परंतु मुझे कोई इतराज नहीं। ये तो अपने अपने प्रांत का रिवाज है। अब आप ऐसा करो, अपने चित्र सारी से आपके अपने पति जाहिरवीर के पैर का अंगूठा चूमकर उसे जगा लो, या फूल मारकर जगाना। हमारा मालिक बड़े गुस्से वाला है,
उसके कोड़ों के मार से मेरी पीठ सूजी पड़ी है। ऐसा न हो कच्ची नींद में जगाने से 2-4 कोड़े आपकी पीठ पर भी जमा बैठे। जो शेषनाग पेरे पर है उसके भी बारे से अपने को बचाना। इतना सुनकर रानी सीरियल ने अपने सखियों से कहा, इस मुँह पर जोर घोड़े के सवार के दर्शन करने चलो। तुम फूल तो थोड़े से तोड़ लाओ, वह मालूम कैसे मौका आएगा। श्री गोगा जी महाराज की जय। अगली कथा में गोगा जी और जाहिर सरील का विवाह होगा। जय श्री गोगा जी महाराज की जय।